पर ब्याज। हमने पिछली वीडियो में हमने किया था कि जो पूंजी पर ब्याज है उसके लिए विभिन्न शर्तें बताई थी। तो एक बार हम रिपीट करते हैं कि यदि कोई सूचना न है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, और यदि केवल ये कहा गया कि पूंजी पर ब्याज इतना दिया जाना, इसका अर्थ ये है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार नहीं माना गया, इसलिए लाभ होने की स्थिति में पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसी तरीके से यदि स्पष्ट सूचना हो पर्सन में कि ये पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है तो हानि की दशा में भी उन्हें पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। आइए उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे रखा हो कि राम और श्याम दोनों की पूंजी है 1,00,000 रुपए व 80,000 रुपए। कितनी है? 1,00,000 और 80,000 रुपए इन दोनों की पूंजी है। और इंटरेस्ट पूंजी पर ब्याज है वो हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूरे वर्ष के लिए इन्होंने पूंजी लगा रखी है। अब देखिए कंडीशन क्या हो सकती है। देखिए आपके सामने कंडीशन ये हो सकती है। कंडीशन नंबर 1, यदि संलेख में कोई सूचना नहीं, संलेख में कोई सूचना नहीं। अगर संलेख में कोई भी सूचना नहीं दी हुई है तो सिंपल सी बात है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब उसी तरीके से मान लीजिए कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 दे रखी है कि यदि संलेख में 10% वार्षिक ब्याज दिया जाना है, अगर मान लीजिए प्रश्न में ये दे दिया जाए कि पूंजी पर 10% वार्षिक दर से क्या देना है? ब्याज देना है। अगर प्रश्न में स्पष्ट सूचना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पूंजी पर ब्याज है वो दे दीजिए। साथ में ये बताया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये, और वर्ष के दौरान जो लाभ है वो भी हमें दे रखे हो, वर्ष के दौरान लाभ दे रखे हो। जैसे लाभ हुए हो 20,000 रुपए, लाभ कितने हो रहे हैं? 20,000। वर्ष के दौरान कुल लाभ कितना हुआ? 20,000। तो देखो सिंपल सा है, हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अगर अकाउंट बनाना पड़े, इसका क्या बनाना पड़े? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो यहां हम दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। तो जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो हम यहां दिखा देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वर्ष के दौरान प्रॉफिट कितना हुआ? 20,000। पहले हम देंगे इनको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज। मान लीजिए पूंजी पर ब्याज की दर कितनी दी है? 10%। स्पष्ट सूचना दी हुई है तो पूंजी पर ब्याज आ जाएगी राम और श्याम की। राम का तो आ जाएगा 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10% यानी 10,000 रुपए, और श्याम का आ जाएगा 80,000 का 10%, 8,000 रुपए। शेष जो लाभ बच गया, शेष 18 आ गया, 2,000 रुपए लाभ बच गया, वो साझेदारों में बांट दिया जाता है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से टोटल ये लाभ का विभाजन कर दिया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। मान लीजिए तीसरी कंडीशन आती है। तीसरी कंडीशन क्या आती है कि पर्सन में सूचना दी गई है कि संलेख में 10% वार्षिक ब्याज दिया जाना है, लेकिन उस वर्ष लाभ नहीं। क्या हो गई? नंबर 3 कंडीशन, संलेख में तो व्यवस्था दे रखी है, संलेख में है, परंतु हानि हुई। अगर हानि हो रही है, क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, और केवल ये आगे पूंजी पर ब्याज की दर ये है, यानी ये लाभों पर प्रभार नहीं है, लाभों पर प्रभार नहीं है। कल हमने पढ़ा था अगर लाभों पर प्रभार है नहीं है तो पूंजी पर ब्याज
नहीं दिया जाएगा। हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, केवल लाभ होगा तभी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। उसी तरीके से कंडीशन नंबर 4 हो सकती है कि लाभ जैसे ब्याज से कम अनुपात में हो। ब्याज से किस अनुपात में हो? कम अनुपात में हो। जैसे मान लीजिए लाभ हुए केवल 9,000 रुपए। तीसरी कंडीशन है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझना कि यदि संलेख में तो व्यवस्था है, दर तो है कितनी? 10% वार्षिक। 10% वार्षिक ब्याज की दर है। 10% वार्षिक ब्याज की दर दे रखी है तथा वर्ष के दौरान लाभ हुआ हो केवल 9,000 रुपए। कितना लाभ हुआ? 9,000। तब हम देखो ये कैसे बनाएंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा है। अगर लाभ 10,000 रुपए हो रहा है तो हम इसको कैसे बनाएंगे? देखिए आप कैसे, किस अनुपात में बटेगा कि बाई प्रॉफिट एंड लॉस कितना आ रहा है? 9,000। जबकि इनका पूंजी पर ब्याज कितना आ रहा है? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज कितना हो रहा है? दोनों का कितना हो रहा था? 10%। 10,000 और 8,000। पूंजी पर ब्याज कितना हो रहा है? 18,000। 18,000 होते तो पूर्ण आ जाते। यहां लाभ कितना हो रहा है? 9,000। तो जिस अनुपात में आपको लाभ है उसी अनुपात में, यानी लाभ को किस अनुपात में बांट दिया जाएगा? पूंजी पर ब्याज के अनुपात में। पूंजी पर ब्याज के अनुपात। पूंजी पर ब्याज का अनुपात तो इनका जो आ रहा है ना 5:4। 5:4 में बांट देंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम और श्याम। राम का तो आ जाएगा 5,000 और श्याम का आ जाएगा 4,000। टोटल 9,000 रुपए पूंजी पर ब्याज इनको केवल मिलेगा। क्यों? कि लाभ जितना होगा वहां तक ही पूंजी पर ब्याज मिलेगा। कारण क्या है कि इनको पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार नहीं माना गया। इसी तरीके से कंडीशन नंबर 5 हो सकती है। कंडीशन नंबर 5। कंडीशन नंबर 5 में स्पष्ट सूचना हो कि दर है 10% वार्षिक। 10% वार्षिक है तथा वर्ष के दौरान हानि हुई। वर्ष के दौरान 5,000 रुपए क्या हो रही है? हानि हो रही है। और स्पष्ट सूचना है कि स्पष्ट सूचना हो। स्पष्ट सूचना है कि पूंजी पर ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है। अगर लाभों पर प्रभार माना जाता है, ये बात इंपॉर्टेंट है, ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है। अगर ब्याज लाभों पर प्रभार माना गया है तो हानि की दशा में भी पूंजी पर पूरा ब्याज मिलेगा। पूरा ब्याज मिलेगा। आ गया भी समझ में? तो पांचों कंडीशन क्वेश्चन देख लिए। यदि संलेख में कोई सूचना नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। यदि संलेख में सूचना है तो लाभ पर्याप्त मात्रा में है तो पूरा पूंजी पर ब्याज दे दीजिए। और यदि लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं है, यदि हानि हो रही है तो पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? कि ये लाभों पर प्रभार नहीं है। उसी तरीके से यदि लाभ कम मात्रा में हो तो उनको किस अनुपात में बांट दिया जाता है? पूंजी के ब्याज के अनुपात में। क्वेश्चन दे दिया जाए कि यदि वर्ष के दौरान लाभों पर प्रभार नहीं माना गया था, वर्ष के दौरान ये पूंजी थी और इतने रुपए का लाभ हुआ, यानी लाभ कुल पूंजी पर ब्याज जब उससे कम आ रहा है तो पूंजी पर ब्याज के अनुपात में उनको मिलेगा। जैसे यहाँ लाभ पूंजी पर ब्याज हो तो रहा था इनका 10 और 8 18,000, लेकिन लाभ कितने पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो इनका जो अनुपात है पूंजी पर ब्याज का अनुपात 5:4 में 9,000 रुपए इनको वितरित कर दिए जाएंगे। चौथा, पांचवी कंडीशन थी कि यदि स्पष्ट सूचना दे रखी है कि सूचना है कि ब्याज लाभों पर प्रभार माना जाता है, फिर चाहे लाभ हो चाहे हानि हो उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको मिलेगा ही। उसी तरीके से कल हमने किया था पूंजी पर ब्याज की कैलकुलेशन से संबंधित, तो वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए पर्सन में सूचना दे रखी है
कि ए व बी ने 1,50,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, प्रारंभ कर लिया। उसके पश्चात वो निम्न लेन देन करते हैं। क्या किया उन्होंने कि जैसे 1 जुलाई 2020 को, 1 जुलाई 2019 की बात चली, 2019 को लेन देन क्या हुआ, ये ए है और ये बी है। ए ने क्या हुआ कि 10,000 रुपए और लगा दिए और बी ने 5,000 रुपए निकाल लिए। बी ने निकाल लिए और इसने क्या किया, अतिरिक्त लगा दिया और बी ने अपने निकाल लिए। उसी तरीके से दिया गया हो कि 1 दिसंबर 2019 को इसने 20,000 रुपए निकाल लिए। और आगे देखा हो कि 1 फरवरी 2020 को बी ने 1,00,000 रुपए और लगा दिए। अब ये प्रश्न में आपको सूचना दी गई है। अब इसके आधार पर हमें ज्ञात करना हो या ब्याज की दर है, ब्याज की दर 10% वार्षिक। अब हमें इसके ऊपर ब्याज की कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए वर्ष के दौरान क्या कर रहा है, लगाई जा रही है, निकाली जा रही है, लगाई जा रही है, निकाली, यानी वर्ष के दौरान पूंजी में परिवर्तन किया जा रहा है। तो कौन सी विधि अपनाएंगे यहाँ पे पूंजी पर ब्याज की, कल हमने की थी पूंजी पर ब्याज की कौन सी विधि अपनाएंगे, गुणनफल विधि। कौन सी अपनाएंगे, गुणनफल विधि। बिल्कुल सिंपल था। गुणनफल विधि का फॉर्मूला आपको बताया था। क्या होता है ब्याज ज्ञात करने का फॉर्मूला, गुणनफलों का योग, प्रोडक्शन, गुणनफलों का योग इंटू दर बटे 100 और 12। ठीक है, ब्याज की दर मान लीजिए ये है आपकी 12%। अब ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं, ए और बी का वो तरीका आपको बताया था। ए आ गया और आ गया बी। ठीक है, यहाँ आ जाएगी पूंजी कितनी लगाई, यहाँ आ जाएंगे माह कितने और इनका आ जाएगा ये गुणनफल। ये हो गया ना ए का। उसी तरीके से बी ने पूंजी कितनी लगाई, ठीक है, माह कितने महीने तक रही और उसका गुणनफल कितना आया और उसका हम कर लेंगे योग। अब देखिए सबसे पहले कितनी तारीख को है, 1/7/2019 को कितनी पूंजी लगाई उसने, उन्होंने लगाई 1,00,000 रुपए। किसने लगाई, 1,00,000। इसने कितने लगाई पूंजी, 50,000 लगाकर व्यापार प्रारंभ कर लिया। अब उसके बाद ये लेन देन कब हुआ, 1 जुलाई को। व्यापार प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल को। 1 जुलाई यानी अप्रैल, मई और जून 3 माह पश्चात थी। तो ये पूंजी कितने महीने तक चली, 3 महीने। कितने महीने चली, 3 महीने। इनका गुणनफल कितना हो गया, इसका हो गया 3,00,000। कितना हो गया, 3,00,000। ठीक है, उसी तरीके से 3 महीने दोनों को गुणा कर देंगे, 50 × 1,00,000 50,000 हो गया। अब उसके बाद उसने क्या किया कि 1 जुलाई 2019 को, 1/7/2019 को इसने 10,000 रुपए और लगा दिए। तो इसकी पूंजी हो गई कितनी भी, पहले 1,00,000 थी, 10,000 और लगा दिए तो हो गई 1,10,000। कितनी हो गई, 1,10,000 रुपए। और इसने इसमें से 5,000 रुपए निकाल लिए तो इसकी पूंजी कितनी बची, 45,000। अब ये देखिए उसके बाद ये लेन देन कब कर रहा है, 1 दिसंबर को कर रहा है। तो ये कितने महीने तक चली, जुलाई से, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, यानी कितने महीने चली, 5 महीने। उसके बाद इसने कोई लेन देन नहीं किया। 20,000 रुपए निकाले, 1/10 में से 20,000 गए, कितने बच गए भी, 90,000। अब ये शेष 1 दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च कितने महीने चली, 4 हो गए ना, टोटल 12 महीने। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा 5,50,000। ये हो गया 9 चौके 36,
3,60,000। इनका योग कर लेंगे, प्रोडक्शन का योग आ जाएगा आपका 0,6 12,10,000 आ गया। उसी तरीके से इनकी बात करें, इसने ये जो रुपए थे ये 1 फरवरी तक चले, 45,000 रुपये कब तक चले, 1 फरवरी को निकाल रहा है ना, वो 1 लाख रुपए और लगा रहा है, तो फरवरी तक देख लीजिए कब, 1 जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, टोटल 7 महीने। ये कितने महीने चला, 7। उसके बाद 1 लाख और रुपए लगा दिए, ये हो गए उसके 1 लाख और लगाने के बाद अतिरिक्त लगा दिए ना 1,45,000 रुपये। ये शेष बचे हुए महीने फरवरी और मार्च 2 महीने, मल्टीप्लाई करेंगे, इनको कर लेंगे 0 0 0 35 3 31 लाख, वो 3,15,000, और ये हो गया 1,50,000, और ये हो गया 2,90,000। इस तरीके से टोटल गुणनफल आ गया इसका 0 0 0 10 19 1 3 6 और 1 7,90,000। कितना आ गया, 15 है ना, 7 लाख 3 2 5 और 6 7,55,000 रुपये आ गया, और इसका योग आया हमारा 12,10,000। अब इस पर ज्ञात कर लेंगे हम, 12,10,000 इंटू दर है 12/100, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 गई, तो ब्याज आ गया 12,100 रुपये। तो आ गया ए का, और बी का अगर करें तो 7,55,000 इंटू दर बटे 100, और 12 फॉर्मूले से लगाए, कट गया, इसका आ गया 7,550 रुपये बी का। इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम कैलकुलेशन कर लेंगे, बहुत ही सरल तरीका। बस ध्यान रखिए, अगर वर्ष के दौरान परिवर्तन किया गया तो गुणनफल विधि से, अगर वर्ष के दौरान पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं है तो साधारण सा सूत्र है, पूंजी कुल पूंजी इंटू दर इंटू समय बटे 100 बटे 12। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए अधिक से अधिक आप इस चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी इसके साथ आपको अन्य वीडियो भी आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद